जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक और दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी लोअर लेवल पे 25,048 पे बंद हुई है। और अभी ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और कल के दिन की जो बिक्वाली आई वो किस वजह से आई और अगले 2-3 दिन हमें क्या करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, जहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो परसों के दिन फ्राइडे के दिन बिकवाली आई, उसका मेन रीज़न था अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप में यूएस ने, वहाँ की कोर्ट ने जो पहले सेक का जो केस था, उसके केस के तहत उन्होंने एक समन्स भेजा है। तो ये जो फ्रॉड और थोड़ी चीटिंग का जो केस अदानी ग्रुप के ऊपर था, उसके अवेज में उन लोगों ने ये समन्स भेजा है। उसी वजह से अदानी शेयर लगभग 10 से 13% डाउन गए हैं और वही मेन रीज़न था हमारे मार्केट में सेलिंग आने का। इससे पहले भी हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले ये चीज़ सफ़र की हुई है, उसकी वजह से एक दिन में मार्केट अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। दूसरा एक न्यूज़ ये आ रहा है कि यूएस शायद रेट कट करे इंडिया के ऊपर। टैरिफ का जो अभी 50% है, उसमें 25% डाउन करे अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करना कम करे। तो ये उन्होंने एक नया रीज़न दिया है कि आप अगर रशिया से ऑयल बाई करना कम करो तो हम सोच सकते हैं कि हम 25% टैरिफ कट करें। ये एक नया न्यूज़ आया हुआ है। अभी अगर हम कल के दिन का FII-DI का डेटा देखते हैं, पहले हम मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं। तो S&P वीक्स फ्लैट, S&P 500 फ्लैट क्लोज हुआ है। उसके सामने डाउ जोन्स लगभग ऊपरी लेवल से अगर हम देखें तो लगभग 500 पॉइंट के करीब यहाँ से डाउन आया है। फ्राइडे के दिन 550 पॉइंट गिरा हुआ है। अगर हम US 100 की बात करें तो 59 पॉइंट पॉजिटिव था। डाउ जोन्स 285 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ। अगर हम बॉन्ड यील्ड देखें तो अभी भी 4.23 के ऊपर कायम है। अगर हम US डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो वो 97.45 पे आ गया है, अभी भी वो नीचे ही जा रहा है। अगर हम अपना रुपया देखते हैं तो कल के दिन लगभग 12 पैसा अपना रुपया मजबूत हुआ है, बट अभी भी 91 के ऊपर ही है, 91.5 के ऊपर। तो ये हमारे इमरजेंसी मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव रह सकता है। अगर इंडिया विक्स देखते हैं तो कल के दिन में लगभग 6.5% तक चढ़ गया था और 6.25% के करीब क्लोज हुआ है। अभी अगर हम FII-DI का डेटा देखते हैं तो FII ने कल के दिन में कैश मार्केट में
4113 करोड़ की सेलिंग की है। सामने DII ने कैश मार्केट में 4102 करोड़ की बाइंग की है। FIA ने इंडेक्स फ्यूचर में 1929 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स फ्यूचर में 21,659 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा FII और स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन वो अभी कोई इश्यू है नहीं, उसमें कोई ज़्यादा उन्होंने खरीदा या बेचा नहीं है। बट ये जो डेटा है मुझे प्योर नेगेटिव साइन दे रहा है मंगलवार के दिन, क्योंकि 26 जनवरी के तहत सोमवार को छुट्टी रहेगी, मंगलवार को सीधा अपना मार्केट खुलेगा और मुझे ये डेटा नेगेटिव ही साइन दे रहा है। क्योंकि हमेशा अगर 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो FII सेल करके जाते हैं, उसकी जगह FII ने इंडेक्स ऑप्शन में बाय किया हुआ है, तो ये बाइंग मुझे नेगेटिव ही दिख रही है। अभी आज के दिन का अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं फ्राइडे के दिन का, तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.59 जो कि बियरिश है और ओवरसोल्ड के करीब है। और बैंक निफ्टी का अगर PCR वैल्यू देखते हैं तो वो भी है 0.61 जो कि बियरिश है। अभी अगर हम मंगलवार के दिन का चार्ट देखते हैं तो हमें क्या मंगलवार के दिन करना चाहिए। हम लोगों ने बोला था कि फ्राइडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक करेगा गुरुवार के दिन, तो वहाँ से हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और लगभग हम लोगों को अगर हम गिनते हैं तो यहाँ से हम लोगों को निफ्टी में 215 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिली है। अभी मंगलवार के दिन अगर निफ्टी 24,920 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,760 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,620-30 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। बीच में एक यहाँ हम लोगों को थोड़ा हर्डल दिखाई दे रहा है 24,830-40 के करीब। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर हम बड़ी फ्रेम पे जाते हैं तो। और ऊपर की ओर मेरे लिए एक ही लेवल अभी बच रहा है, वो लेवल है ये वाला। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग 25,120 के ऊपर हम लोग निफ्टी में बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,180 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,260 से 80 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम निफ्टी में बाई कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी हमारे लोअर लेवल को ब्रेक करके अभी 58,500 के लेवल को होल्ड किया है। मंगलवार को अगर बैंक निफ्टी 58,270 से 300 का लेवल ब्रेक करता है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 58,070-80 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 58,750 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर अगर बैंक निफ्टी 58,680 का लेवल 50 से 80 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी एक बार के लिए
58,830 और 58,950 तक के लेवल दिखा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मिड कैप निफ्टी में भी परसों फ्राइडे के दिन अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और ऊपरी लेवल से लगभग अगर हम गिनते हैं तो 250-300 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिली है। अभी के लिए मिड कैप निफ्टी में मेरे पास एक ही लेवल है, वो लेवल है 13,030 का। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,080-90 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,880 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर मेरे लिए एक ही लेवल है 13,140 का। अगर इसके ऊपर निकलता है मिड कैप निफ्टी तो हम लोग बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,200-220 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,260 से 80 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी भी लोअर लेवल पे ही खड़ा है, जैसे कि हमने गुरुवार की वीडियो में कहा था कि 26,778 हमारा सेकंड लेवल होगा और एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन सपोर्ट लिया है। अभी मंगलवार के दिन अगर फिन निफ्टी 26,750 का लेवल ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,660 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,520 से 50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जब तक फिन निफ्टी 26,927 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक बाय ऑन सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,980 के और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,070 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी हमारे सभी लेवल को होल्ड किया है और कंप्लीटली हमारे लेवल टू लेवल चला हुआ है। अभी मंगलवार के दिन अगर सेंसेक्स 81,400-450 का लेवल इस लेवल के नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बार के लिए सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 81,125 से 50 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 80,950 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और अगर 80,950 का लेवल भी सेंसेक्स ने ब्रेक किया तो हम लोग 80,550 तक सेंसेक्स देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऊपर की ओर जब तक सेंसेक्स 81,850 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मैं सेल ऑन राइज ही रहूँगा इसमें। इसके ऊपर ही हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 82,120 से 50 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 82,350 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लेवल आप नोट कर लीजिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।